चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अब व्यक्ति आजादी की लड़ाई तो बहुत लड़ी हमने, और आज स्टेज में चलकर कुछ बात करते हैं। आदरणीय मंचासीन प्राचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित शिक्षकगण एवं मंचस्थ युवा सभी, मैं रीना फ्रॉम बीएससी फाइनल ईयर से विकसित भारत के लिए युवा पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप पहनावा मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ में आता था। मान्यवर, हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, अफसर, नेता, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, हिमान दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। जी हाँ श्रीमान, आज हमारे देश का लगभग 65% हिस्सा युवाओं का है। मेरे विचार में यह युवा आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का एक सामर्थ्य रखता है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश के अनेक युवा लोकल छोड़कर मेक इन इंडिया के सिद्धांतों पर चलकर भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान दे रहे हैं। आज का मेरा उद्देश्य विकसित भारत के लिए युवा जिसकी परिकल्पना एक उस वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो, जिसका तना हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, युवा कौशल जिसकी पत्तियां हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फल स्वरूप मिले हमको विकसित विश्व गुरु भारत। हम युवाओं को आजादी की लड़ाइयों में योगदान देने का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु आज आवश्यकता है अपने शक्ति को पहचान प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इस प्रज्वलित अग्नि में अपनी आहुति समर्पित करने की, क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा व दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूँ। ऐसे में हम तो 60 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या कठिन, बस आवश्यकता है जामवंत की भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की जो हम युवाओं से यह कह सके कि कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ताहि तुम ताही। बस आवश्यकता है प्रत्येक युवा को यह जानने की वह क्या कर सकता है। जिस भी युवा को अध्यात्म में रुचि हो वो धर्म का प्रचार करे, शास्त्रों से परिपक्व युवा सरोजनी नायडू बनकर भारतीय संस्कृति को विदेशों में चित्रित करे, तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, NIT IIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हिमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए स्वर्ण पदक जीते तो वो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके, रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाए कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो युवा रेंग सकता है वो रेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ। इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती न भारती, ये देश है पुकारता पुकारती न भारती। धन्यवाद। धन्यवाद।